पुलिस है, इन्होंने मौत को गले लगाया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर पर नजर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में छिपे जासूसों यानी स्लीपर सेल के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की धरपकड़ जारी है। क्या है स्लीपर सेल, कैसे कर रही है देश के खिलाफ काम और अब कैसे रणनीति बनाकर कसा जा रहा है इन पर शिकंजा, देखिए संवाददाता रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर में जासूसों और स्लीपर सेल के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। अब तक अलग अलग राज्यों में 12 से ज्यादा संदिग्ध पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिए गए हैं। 5 आरोपियों को हरियाणा, 6 को पंजाब, 2 को उत्तर प्रदेश और 1 को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम सीलमपुर के इलाके में, सीलमपुर का जे ब्लॉक का इलाका, वो इलाका जहां पर हारून रहता था और आरोप ये है कि हारून स्लीपर सेल था। उसने अपनी एक पत्नी पाकिस्तान में रखी थी जिसको वो मदद पहुंचाने के लिए वहां जाता था और उस बहाने वो खुफिया जानकारी भी पाकिस्तान के साथ साझा करता था। दरअसल जो पूरा इलाका है, अगर दिखाएं इसको तो ये पूरा बाजार का इलाका है। और देखिए स्लीपर सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अमूमन इसी तरीके के इलाके में रहने वाला कोई भी शख्स स्लीपर सेल हो सकता है। जैसे हारून जो था वो यहाँ कबाड़ का काम करता था, तुफैल जो वाराणसी से पकड़ा गया वो वहां पर पीवीसी का काम करता था, जबकि हरियाणा में पकड़े गए 2 लोग वो दैनिक श्रमिक थे। ज्योति जो हिसार में पकड़ी गई यूट्यूबर थी। इन तमाम लोगों पर ये आरोप कि स्लीपर सेल हैं और ऐसी 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां सिर्फ मई महीने में हो चुकी है, जो ये बताता है कि अब स्लीपर सेल के जिस कॉन्सेप्ट पर लगातार चर्चा होती रही है वो स्लीपर सेल्स कहीं भी हो सकते हैं। और हम दिल्ली के सीलमपुर के जे ब्लॉक के इलाके में हैं, जहां का रहने वाला हारून फिलहाल यूपी एटीएस के गिरफ्त में है। सबसे पहले गिरफ्तारी पंजाब में 3 मई को हुई थी, यानी ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से भी 4 दिन पहले। 2 आरोपियों को अमृतसर में सेना छावनी इलाकों और वायुसेना के पास से गिरफ्तार किया गया। संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें लीक करने का आरोप। 8 मई को पंजाब के मलेर कोटला में पुलिस ने इसी तरह के आरोपों में 2 आरोपियों को पकड़ा। ये दोनों नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में काम कर रहे एक पाकिस्तानी अधिकारी के साथ संपर्क में थे। 16 मई को हरियाणा के हिसार में रहने वाली यूट्यूबर ज्योति रानी को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले दिल्ली के सीलमपुर में कबाड़ का कारोबार करने वाले मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस ने नोएडा से गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि हारून पाकिस्तान उच्चायुक्त में कार्यरत अधिकारी मुजम्मल हुसैन के संपर्क में था। यूपी एटीएस ने वाराणसी में तुफैल मकसूद को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि तुफैल का संबंध पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से था। गुजरात एटीएस ने एक व्यक्ति को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। विशेषज्ञों के अनुसार स्लीपर सेल देश में लोगों के बीच घुल मिल कर रहते हैं, लेकिन अपने आकाओं के निर्देश पर समय आने पर किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।